morning, ma'am. Sit down. It's our science class and today's topic is parts of a plant. Parts of a plant. Parts of a plant means आज हम पढ़ेंगे parts of a plant. Plant means पेड़ पौधे. Plant means पेड़ पौधे. और पार्ट्स मीन्स उसके PARTS. पार्ट्स मीन्स अंग या भाग. अंग या भाग. तो आज हम पौधे के अंग के बारे में पढ़ेंगे, पौधे के भाग के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे बताएंगे? द प्लांट्स वर्ल्ड. द प्लांट्स वर्ल्ड. पेड़ों की दुनिया. पेड़ों की दुनिया जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे आसपास बहुत तरीके के पेड़ होते हैं. कुछ छोटे बड़े, कुछ बहुत बड़े, कुछ झाड़ीदार होते हैं, कुछ क्लाइंबर होते हैं लत्तर वाले, कुछ क्रीपर होते हैं जो ज़मीन पे ही फैल जाते हैं. पढ़े थे इस टाइप से. कुछ कांटे वाले पेड़ होते हैं. ये सब पेड़ के बारे में, वेराइटीज़ के बारे में हम पढ़ चुके थे. पेड़ कितने टाइप के होते हैं? दो. पेड़ कितने टाइप के थे? दो. प्लांट्स कितने टाइप के थे? दो. बिग और स्मॉल. बिग और स्मॉल. बिग में कौन कौन आ जा रहे थे? मैंगो, नीम, बैनियन, पीपल, कोकोनट. ये सब क्या थे? बिग प्लांट थे. ये सब क्या थे? बिग प्लांट. और सेकंड था हमारा स्मॉल प्लांट. सेकंड क्या था? स्मॉल प्लांट. जिसमें स्मॉल प्लांट्स को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था. स्मॉल प्लांट्स को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया था. क्या क्या? सर्ब्स, हर्ब्स, क्रीपर एंड क्लाइंबर. सर्ब्स, हर्ब्स, क्रीपर एंड क्लाइंबर. तो सर्ब्स में क्या था? जो छोटे होते हैं लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं. छोटे होते हैं लेकिन थोड़ा मजबूत होते हैं. इसमें क्या क्या आ था हमारा? रोज, कॉटन, जैस्मिन. ये सब क्या था? सर्ब्स. हर्ब्स क्या था? जो बहुत कमज़ोर होते हैं और छोटे होते हैं. हर्ब्स क्या था? जो बहुत कमज़ोर होते हैं और छोटे होते हैं. वेरी वीक एंड स्मॉल प्लांट्स. वेरी वीक एंड स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स में कौन कौन आ जा रहे थे? कोरिएंडर, स्पिनच, ग्रास, मिंट, तुलसी. ये सब किसके एग्जाम्पल्स थे? हर्ब्स के. ये सब किसके एग्जाम्पल्स थे? हर्ब्स के. फिर हमने पढ़ा था क्लाइंबर के बारे में. क्लाइंबर मतलब जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, जिनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जिनको ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सपोर्ट की ज़रूरत होती है. वैसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर. वैसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर. इसका एग्जाम्पल क्या क्या था? मनी प्लांट, टी, ग्रेपवाइन. ये सब किसका एग्जाम्पल था? क्लाइंबर का. किसका था? क्लाइंबर. फिर हमने पढ़ा क्रीपर के बारे में. किसके बारे में पढ़ा था? क्रीपर के बारे में. वैसे पौधे जो ज़मीन के अलोंग फैल जाते हैं, जो ज़मीन के अलोंग फैल जाते हैं. अच्छा, क्रीपर के बारे में बताए थे कि वो ज़मीन पे ही फैल जाते हैं. लेकिन ज़मीन पे क्यों फैलते हैं? सीधे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो बहुत भारी. क्योंकि उनके जो फ्रूट्स होते हैं बहुत भारी होते हैं. जैसे वाटरमेलन. वाटरमेलन देखो कितना हैवी होता है. अगर सोचो एक पेड़ में कम से कम 4 वाटरमेलन भी होगा तो फैलेगा? चढ़ेगा कैसे? इसलिए वो ज़मीन पे ही फैल जाते हैं ताकि ज़मीन पे उनको सपोर्ट मिल जाए. ज़मीन पे उनको सपोर्ट मिल जाए. जैसे पंपकिन. ये सब चीज़ क्या होते हैं? ज़मीन पे ही फैल जाते हैं. फिर एक लास्ट था थ्रोनी प्लांट, जिसमें कांटे होते हैं. जिसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं. कांटे वाले पौधे क्या क्या था? कैक्टस, रोज. ये सब क्या था? थ्रोनी प्लांट्स का एग्जाम्पल था. ये सब चीज़ हम पूरे डिटेल्स में पढ़ चुके हैं. पढ़ लिए ना? पेड़ कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसके प्रकार है, ये तो पढ़ लिए. आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. पेड़ों में भाग. पेड़ों के भाग. पेड़ों के कितने भाग होते हैं? 5. There are 5 parts of a plant. There are 5 parts of a plant. पेड़ देखिए हो. पेड़ में अब क्या क्या होता है ये बताओ. ब्रांच. ऊपर से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें क्या नजर आता है? पत्ते. सबसे पहले इसमें क्या नजर आता है? पत्ते. ग्रीन ग्रीन सबसे ज़्यादा तो वही होता है. पत्ते होते किसमें हैं? स्टीम में. किसमें होते हैं? स्टीम में.
और जमीन के नीचे उसके रूट होते हैं। जमीन के नीचे क्या होते हैं उसके रूट। इससे ज़्यादा भी कुछ होता है क्या? एक ब्रांचेस दिया है उसमें। स्टीम जो सीधा खड़ा रहा वो होता है, और स्टीम में ही ब्रांचेस निकलते हैं। बट जनरली 5 होता है। क्या होता है जनरली? 5। जनरली कितना होता है? 5। लाइक आवर बॉडी हैज वेरियस बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी में देखो कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं। क्या क्या है बताओ? हाथ, अंगुली, पैर, हैंड, फिंगर, नेल, फेस, ईयर्स, आईज, नोज, लिप, हेयर, हेड, चिन, नेक, स्किन, लेग, टो, ये सब क्या है? हमारे बॉडी पार्ट्स है। ये सारे बॉडी पार्ट्स तो मिलके ही तो हमारा बॉडी बना है ना। सेम ट्रीज में भी होते हैं। सेम किसमें होते हैं? ट्रीज में भी होते हैं। ट्रीज में भी 5 पार्ट्स होते हैं। ट्रीज में कितने पार्ट्स होते हैं? 5। एक बस समझने के लिए ड्राइंग कर रहे हैं। समझ में आ गया? मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ समझने के लिए बनाई ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्या क्या दिख रहा है इसमें? स्टिक दिख रहा है, लिप्स दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है, फ्रूट्स दिख रहा है, रूट्स दिख रहा है। ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट। फर्स्ट हमारा हो गया फ्लावर। क्या हो गया? फ्लावर। फिर क्या हो गया? लिप्स। फिर क्या हो गया? लिप्स। फिर क्या हो गया? फ्रूट। फिर स्टेम। फिर क्या हो गया? स्टेम। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? 5 पार्ट हो गए हमारे। 5 पार्ट हो गए। कौन कौन हो गया? फ्लावर, लिप्स, फ्रूट्स, स्टेम और रूट्स। ये जनरली 5 पार्ट है किसके? प्लांट के। किसके? प्लांट के। कौन कौन? जल्दी जल्दी बताइए। फ्लावर, फ्रूट, लिप्स, स्टेम और रूट। फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट। एक और बच गया, लिप्स। क्या हो गया? लिप्स।
ये तो हम पढ़ लिए कि 5 पार्ट है प्लांट के। अब हम 1 बाय 1 करके सबके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट, स्टेम और रूट। तो सबसे पहले हम रूट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? रूट से। सबसे पहले हम रूट से स्टार्ट करते हैं। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं दैट लाइज अंडर द सॉइल, जो कि कहाँ होते हैं? सॉइल के नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं? सॉइल के नीचे। सॉइल मतलब मिट्टी के नीचे। प्लांट का कौन सा पार्ट मिट्टी के नीचे रहता है? रूट्स। कौन रहता है? रूट feeds the plant to the soil that they absorb water and nutrients from the soil। अच्छा बताओ, पेड़ सब चीज इसका पेड़ का जितना भी पार्ट है सब मिट्टी के ऊपर रहता है, ये नीचे मिट्टी का क्या करता है? ये जो प्लांट को नीचे जड़ से ये पकड़े रखता है, नीचे जड़ से ये पकड़े रखता है। जैसे हम जमीन पे खड़े हैं तो किसके सहारे खड़े हैं? पैर के सहारे खड़े हैं ना। किसके सहारे? पैर के सहारे। तो जो पेड़ है वो कैसे खड़ा रहेगा? उसको भी तो कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए खड़े रहने के लिए। किसके सहारे? तो ये काम रूट करता है। ये काम कौन करता है? रूट। वो पेड़ को पकड़े रखता है ताकि वो मिट्टी पे सीधे खड़े रह सके, मिट्टी पे सीधे खड़े रह सके। और खाने बनाने, इसको पेड़ तो खुद से खाना बनाता है, तो इसे भी तो पानी, न्यूट्रिशंस ये सब की जरूरत होती है। तो ये काम मिट्टी से ये रूट लेके पूरे प्लांट में भेजता है। हम पानी कहाँ डालते हैं ये बताओ? रूट में, मिट्टी में, यहीं पे तो डालते हैं ना। क्या ऊपर में डालते हो? ऊपर में डालते हो? नहीं, डालते कहाँ पे हैं? मिट्टी में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? मिट्टी। या फिर बोलते हो कि चलो लिप्स में पानी डालते हैं। लिप्स में पानी डालते हो? फ्लावर में डालते हो? उसके फ्रूट्स में डालते हो? नहीं, डालते क्या है? सॉइल में। कहाँ डालते हैं हम? सॉइल में। और सॉइल से पानी कहाँ जाता है? रूट में। कहाँ जाता है? रूट में। और यही रूट पानी को ऑब्जॉर्व करता है। और जो हम न्यूट्रिशंस वगैरह, खाद वगैरह इसको डालते हैं, खाद वगैरह भी तो डालते हो ना। कहाँ डालते हो? मिट्टी में। सब कुछ हम कहाँ डालते हैं? मिट्टी में। और ये मिट्टी से रूट एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट्स में भेजता है, पूरे प्लांट्स में भेजता है। ये काम किसका है? रूट का। ये काम किसका है? रूट का। तो रूट का काम समझ में आया? क्या काम है इसका? The parts of a plant that lies under the soil is called root। प्लांट्स का वैसा प्रकार, वैसा भाग जो कहाँ रहता है? मिट्टी के नीचे रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। रूट्स फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। ये जो है रूट जो है वो प्लांट को मिट्टी से पकड़े रखता है। मिट्टी से क्या करता है? पकड़े रखता है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। जितने सारे वाटर, न्यूट्रिशंस वगैरह सॉइल में डालते हैं सबको एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं सब में भेजने का काम करता है। रूट के बारे में क्लियर हुआ? रूट के बारे में क्लियर हुआ सब कुछ? किसी को कोई डाउट? अब स्टीम क्या है? किस तरह जाते हैं? स्टीम क्या होता है? स्टीम का हिंदी मीनिंग तना। स्टीम का हिंदी मीनिंग तना। रूट का हिंदी मीनिंग जड़। रूट का हिंदी मीनिंग जड़। हिंदी भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सबका हिंदी नहीं, बस मेन चीज का। जैसे रूट का जड़, रूट का जड़, स्टीम का तना, स्टीम का तना। स्टीम का होगा तना। स्टीम का क्या काम है? The parts of the plant that bear branches, leaves, flowers and fruit is called stem. It carries water and food to the different parts of the plant। देखो, अच्छा चलिए ये बताओ, और भी तो प्लांट्स हैं, फ्लावर है, लीव्स है, फ्रूट्स है, ये सब प्लांट्स में होते कहाँ हैं? होते किस पार्ट में है? स्टेम में। कहाँ होते हैं? स्टेम में। जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हो कि ये जो स्टीम है यही जा रहा है, तो इसमें फ्लावर लिप्स आए हैं, लिप्स इसमें, फिर यही ऊपर गया और फैल गया और दूसरे लिप्स आए, फिर यही ऊपर गया और लिप्स है, फ्लावर्स है, इधर देखो फ्रूट्स है। तो ये सब किसमें है? किसमें है? स्टीम में। किसमें है? स्टीम में है। तो पेड़ का ऐसा भाग जिसमें फ्लावर्स होते हैं, लिप्स होते हैं, फ्रूट्स होते
क्या कहलाते हैं? स्टेम। इट कैरीज वाटर एंड फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो जड़ है ये कहाँ भेजेगा? ऊपर भेजता है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर भेजा तो कहाँ गया? स्टेम में गया। कहाँ गया? स्टेम में। वाटर और न्यूट्रिशंस हम जो डालते हैं मिट्टी में तो ये एब्जॉर्ब रूट करता है, करके ऊपर सेंड करता है, तो ऊपर सबसे पहले किसके पास जाएगा? स्टेम के पास। उसके बाद स्टेम सारे पार्ट में पहुंचाता है। उसके बाद स्टेम क्या करता है? सारे पार्ट में पहुंचाता है। सारे पार्ट में कौन पहुंचाता है? स्टेम। और रूट क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करता है। रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। लिप्स, आवाज है लिप्स पे। स्टेम क्लियर हुआ? स्टेम क्लियर हुआ? स्टेम में किसी को कोई इशू है तो पूछो। नहीं है ना? चलो हम अब लिप्स में आ जाते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिप्स के बारे में। लिप्स मतलब पत्ते। लिप्स मीन्स पत्ते। पत्ते देखे हो? अच्छा बताओ, पत्ते में डिफरेंट शेप्स के होते हैं क्या? एक ही शेप्स के होते हैं? होते हैं। आम का पत्ता देखे हो? लंबा होता है। और एग्जाम्पल से पीपल का पत्ता देखिए कैसा होता है? पूरा हार्ट शेप का होता है। नीम का पत्ता देखिए पतला सा एकदम छोटा सा होता है। तो लिप्स के भी बहुत सारे वेराइटीज है। और जिस पेड़ में हो गया उसका रूप ले लेता है। जैसे मैंगो में मैंगो का लिप्स बन जाता है अलग वेराइटीज का। मैरीगोल्ड में है तो अलग है। तुलसी है तो अलग है। नीम में है तो अलग टाइप का है। पीपल में है तो अलग टाइप का है। मतलब जितने सारे पेड़ से सबके लिप्स जनरली अलग अलग तरीके के ही होते हैं। या फिर जो फ्लावर्स होते हैं उसके फूल ले लो, बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे रोज के लिप्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और वही देखो मैंगो के लिप्स कितने बड़े होते हैं। इवन नीम के लिप्स कितने छोटे छोटे होते हैं नीम के लिप्स। तो उसी लिप्स के बारे में पढ़ते हैं कि लिप्स का क्या काम है। लिप्स का काम क्या है? पत्ते जो है, इतना सारा पत्ता, इसका क्या काम है? खाना बनाना। किसके लिए? आपके लिए? पेड़ के लिए। किसके लिए? पेड़ के लिए। तो लिप्स का क्या काम है? पेड़ के लिए खाना बनाना। The part of the plant that makes food for it is called leaf. Leaves are generally green in color. Leaves का कलर क्या होता है? ग्रीन। लिप्स कौन से कलर का होता है? ग्रीन। ज्यादातर लिप्स ग्रीन कलर के होते हैं। हाँ जनरली कुछ मतलब एक दो एक्सेप्शनल हैं जो अलग कलर के होते हैं, लेकिन जनरली सारे लिप्स ग्रीन कलर के होते हैं। जनरली सारे लिप्स कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। लिप्स क्या काम करते हैं? तो पेड़ों के लिए खाना बनाते हैं। पेड़ों के लिए खाना बनाते हैं। तो पेड़ों के लिए खाना बनाने का काम कौन करता है? लिप्स। कौन करता है? लिप्स। चलो अब फ्लावर पे आ जाते हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर मीन्स फूल। फ्लावर मीन्स फूल। The part of the plant that is usually colored and has a nice smell is called flower. फ्लावर को स्मेल किए हो? कैसा स्मेल रहता है उसका? बहुत अच्छा रहता है। और उसमें कलरफुल क्या होता है? जैसे आप प्लांट देखे होंगे तो लिप्स तो ग्रीन होते हैं, रूट को पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो तो मिट्टी के अंदर रहता है। रूट देखने के लिए हम पेड़ को उखाड़ेंगे थोड़ी, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। स्टेम जनरली ब्राउन होते हैं। स्टेम कैसा होता है जनरली? ब्राउन। लेकिन फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। रोज रेड, मैरीगोल्ड येलो। क्या हो जाएंगे? रोज रेड, मैरीगोल्ड येलो और जैस्मिन कौन सा कलर का होता है? ग्रीन, वाइट, लिली पिंक या फिर येलो, हिबिस्कस रेड होते हैं। तो ये सब क्या है? पेड़ प्लांट के कलरफुल पार्ट है। प्लांट के क्या है? कलरफुल पार्ट है। कलरफुल पार्ट है किसके? प्लांट के। कौन? फ्लावर। कौन? फ्लावर। तो फ्लावर इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड हैज ए नाइस स्मेल। और उसका जो स्मेल होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो बताओ प्लांट की किसके पास आते हो? कोई भी प्लांट के पास तो क्या करते हो? सबसे पहले स्मेल लेते हो। तो किसका स्मेल लेते हो? लिप्स का? स्टीम का? नहीं। किसका लेते हैं हम?
फ्लावर्स का, किसका? फ्लावर्स का। बाई चांस अगर रोज के पेड़ के पास गए तो रोज तोड़ के व्हाट इज स्मेल करते हो? बहुत अच्छा स्मेल है। क्या उसके लिप्स तोड़ के बोलते हो कि बहुत सुंदर है? नहीं, लेकिन फ्लावर तोड़ के जरूर बोलते हो कि बहुत सुंदर है। फ्लावर देख के बोलते हो बहुत सुंदर है। क्या उसका लिप्स देख के बोलते हो? नहीं। अच्छा, फ्लावर्स एक और है कि फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स। फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट में बदल जाते हैं। ऐसा कौन कौन से पेड़ में होता है बताओ? टमाटो और गुआवा, हाँ, पंपकिन। गुआवा। देखो क्या होता है, जैसे इसमें फूल हुए और इसी फूल से ये बड़ा होके क्या होता है? फल बनता है। यही फूल क्या होता है? बड़ा होके फल बनता है। ये फूल होगा, फिर जैसे स्टेज में हुआ तो यहाँ पे फ्रूट्स आएंगे, उसके बाद ये फ्रूट्स बड़े होंगे और ये फूल क्या होते हैं? सूख के उसके यहाँ पे रह जाते हैं। जैसे टमाटो देखे हो? तो टमाटो में क्या होता है? मम्मी लोग बोलती है किसी पेड़ में कि इसका फूल मत तोड़ो, इसी में फल होंगे। ऐसा मम्मी लोग बोलती है, क्यों बोलती है? हाँ, जैसे खीरा, कद्दू, इसमें क्या होते हैं? हाँ, कुकुम्बर जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? पहले फूल होते हैं और उसी फूल से फल बन जाते हैं। वही जो फूल होते हैं वे फल में चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं? फल में चेंज हो जाते हैं। उसी से फ्रूट्स निकलना स्टार्ट होते हैं और वे बाद में फूल सूख के गिर जाते हैं और उसी से जनरली फल होते हैं। लेकिन अगर वही फूल को हम तोड़ देंगे तो क्या उसमें से फल निकलेंगे? नहीं, उसमें से फल नहीं निकलेंगे। समझ में आया? रूट क्लियर हुआ, स्टेम क्लियर हुआ, फ्लावर क्लियर हुआ, लिप्स क्लियर हुआ। अब क्या बच गया? फ्रूट। अब क्या बच गया? ये तो आप लोग का फेवरेट पार्ट होगा। ये फेवरेट पार्ट है ना? क्यों? क्योंकि इसे खाने को मिलता है। बाई चांस रोज के पेड़ के पास गए तो रोज ही मिलेगा, उसमें तो फ्रूट्स मिलेगा नहीं। लेकिन मैंगो के पेड़ के पास गए तो क्या मिलेगा? फिर अभी तो इवन मैंगो का सीजन भी है। तोड़े हो? देखो फ्रूट्स क्या है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट डेवलप्स फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड फ्रूट। प्लांट्स का वैसा पार्ट जो कि फ्लावर से होता है, जो कि किससे होता है? फ्लावर से होता है। किससे होता है? फ्लावर से डेवलप होता है, फ्लावर से उसका विकास होता है, वो फ्लावर से ग्रो करता है। फ्रूट्स कंटेन सीड्स विच जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। अच्छा, फ्रूट्स खाते हो तो उसमें बीज निकलते हैं? यस मैम। मैंगो में भी बीज निकलते हैं और एप्पल में भी, लीची में। हाँ। तो क्या होता है कि तो फिर क्या करते हैं हम? उसी सीड को कलेक्ट करते हैं और उसको फिर पेड़ में रोप देते हैं, जिससे एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। उससे एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। नहीं, कुछ में होते हैं, कुछ आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को क्या है। तो फ्रूट्स कंटेन सीड्स विच जर्मिनेट्स इनटू न्यू प्लांट्स। बेर में होता है। तो फ्रूट क्या है? फ्लावर का प्लांट का वैसा पार्ट जो कि किससे ग्रो करता है? फ्लावर से। जो कि किससे ग्रो करता है? फ्लावर से। और फ्रूट में सीड होते हैं। फ्रूट में क्या होते हैं? सीड होते हैं। फ्रूट्स में सीड होते हैं जिससे न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं, न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। लीची का पेड़ है। वाह, लीची का पेड़ मैं वाटरमेलन क्या बोलती हूँ। आप लोग ना कम से कम मंथ में एक पेड़ रोपना। क्या करोगे मंथ में? एटलीस्ट कम से कम एक पेड़ तो जरूर। और फिर हाँ, ऐसे नहीं कि पेड़ रोप के छोड़ दिए, उसका टेक केयर भी करना, उसको पर डे पानी देना। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? इसमें डाउट नहीं? किसी के बारे में कोई डाउट नहीं है? रूट, स्टेम, फ्रूट, लिप्स, फ्लावर, ये सब क्या है?
पार्ट्स ऑफ ए Plant. अब ऐसे एक बात बताओ, पेड़ तो देख लिए, पेड़ कितने प्रकार के होते हैं वो भी देख लिए, पेड़ में कितने भाग है वो भी देख लिए। अब पेड़ होते कैसे हैं? पेड़ होते कैसे हैं? हरे. हम कलर नहीं पूछ रहे ना पेड़ का, बीज बीज से। कैसे होते हैं? बीज से. बीज से। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड। क्या होता है? पहले सीड लाओ जो मार्केट से खरीद के, चाहे कहीं से भी, फ्रूट्स वगैरह का मिल गया, उसको मिट्टी में रोप देते हो। उसको क्या करते हो? मिट्टी में रोप देते हो, फिर इसमें पानी वगैरह डालते हो, फिर इसमें सनलाइट मिलता है, उसको सनलाइट मिलता है Yes, ma'am. तो धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा. ग्रो करता है। धीरे धीरे वो क्या करता है? ग्रो करता है। जैसे आप लोगों को पढ़ाए थे लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, पढ़ाए थे? सीड, सीडलिंग, जर्मिनेशन, प्लांट, ट्रीज। याद आया? Yes, ma'am. याद आया? ऐसे कुछ पढ़ाए थे? तो वो क्या था कि प्लांट कैसे कैसे ग्रो करता है, वो चीज था। तो देखो प्लांट कैसे कैसे ग्रो करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड। ज्यादातर पौधे किससे होते हैं? बीज से होते हैं। ज्यादातर पौधे किससे निकलते हैं? बीज से निकलते हैं। और नहीं तो फिर बीज से नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? उसको स्टीम कटिंग से हम लगाते हैं। किसी भी पेड़ का स्टीम हल्का सा काट के इसको रोप देते हैं तो उससे क्या होता है? न्यू प्लांट हो जाते हैं। तो मोस्ट प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम सीड। मोस्ट प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड। अ सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। सीड में क्या होता है? अंदर से एक बेबी प्लांट होते हैं। सीड में क्या होता है? एक बेबी प्लांट होते हैं जिसको हम लोग पानी देते हैं, सनलाइट मिलते हैं, उसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो वो बेबी प्लांट बाहर आ जाते हैं। वो बेबी प्लांट क्या होता है? बाहर आ जाता है। व्हेन ए सीड इज सोन इनटू सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट हेल्प इट टू जर्मिनेट इनटू ए न्यू प्लांट। जब हम सीड को क्या करते हैं? मिट्टी में रोप देते हैं, सॉइल में शॉन कर देते हैं, उसको मिट्टी में रोप देते हैं, तो उसमें एयर, वाटर और सनलाइट के हेल्प से वो सीड जर्मिनेट हो जाते हैं और उसमें से एक न्यू प्लांट बाहर आ जाते हैं। उसमें से एक न्यू प्लांट बाहर आ जाते हैं। तो समझ में आया कि सीड से प्लांट कैसे हुए? सीड से प्लांट बनने में उसको 3 चीज हेल्प करते हैं। कौन कौन? एयर, वाटर, सनलाइट। एयर, वाटर, सनलाइट। अगर उसको तीनों में से कुछ नहीं भी मिलेगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, उसमें से प्लांट बाहर नहीं आएंगे। चलिए आप लोग बताओ, सीड से प्लांट बनने में कौन कौन हेल्प किए? एयर, सनलाइट, वाटर, सनलाइट. सनलाइट। सनलाइट, एयर, वाटर, सनलाइट। एयर, वाटर, सनलाइट। इसी तीनों के हेल्प से सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट करके क्या बन जाते हैं? प्लांट। इसी तीनों के हेल्प से सीड जर्मिनेट करके प्लांट बन जाते हैं। इतना तक क्लियर है? हाँ, जैसे पूछ रहे थे ना कि किसमें क्या होता है। देखो, फ्रूट्स कंटेन्स सीड्स। फ्रूट्स कंटेन्स सीड। आप लोग कुछ कुछ फल खाए होंगे तो देखे होंगे उसमें किसी में एक बीज निकलता है, किसी में बहुत सारे बीज निकलते हैं। देखो, मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। ज्यादातर पौधे में फ्लावर होते ही होते हैं। सम फ्लावर्स चेंजेस इनटू फ्रूट्स। कुछ फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। फ्रूट्स ऑफ द प्लांट कंटेन सीड्स। और फ्रूट्स में क्या होते हैं? सीड होते हैं। फ्रूट्स में बीज होते हैं। Some fruits like watermelon and papaya has many seeds inside them. Watermelon खाए हो? Yes, अभी तो ma'am. watermelon का ही सीजन है। उसमें बताओ कितने सीड होते हैं? बहुत बहुत सारा। Yes, उसमें ma'am. क्या होता है? मेनी सीड्स होते हैं। पपाया, पपाया में कितने सीड होते हैं? बहुत सारा होते हैं। लेकिन कोई कोई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक सीड होते हैं, जिसमें सिर्फ एक सीड होते हैं। जैसे एक मैंगो। मैंगो में कितने सीड होते हैं? एक। प्लम, प्लम में कितने सीड होते हैं? एक। तो फ्रूट्स में भी वेराइटीज होते हैं, एक जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं, एक जिसमें सिर्फ एक सीड होते हैं। तो एक सीड वाले कौन कौन हो गए? मैंगो और प्लम। और जिसमें मेनी सीड्स होते हैं वो वाटरमेलन एंड पपाया। वाटरमेलन एंड पपाया। कुछ कुछ में सिर्फ 2-4 सीड होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज, इस सब का सीड हम काउंट कर सकते हैं। अनार, इसका नहीं कर सकते।
आ गया? समझ में आया? रूट क्या करते हैं? रूट कौन सा पार्ट है जो सॉइल के नीचे रहता है और वाटर और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। स्टेम क्या करता है? प्लांट को सीधे खड़े रखता है और इसको मिट्टी से पकड़े रखता है, और जो ये एब्जॉर्ब किया इसको स्टीम जो है वो सब जगह भेजने का काम करता है। वाटर और न्यूट्रिशंस को सब जगह भेजने का काम करता है। फ्रूट क्या करता है? हाँ, फ्रूट क्या करता है? ये किससे डेवलप करता है? फ्लावर से। ये किससे डेवलप करता है? फ्लावर से होता है, और इसमें जो सीड होते हैं उससे हम न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं। जो फ्रूट्स में सीड होते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं? न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं। लिव्स, लिव्स क्या है? पेड़ के लिए खाना बनाते हैं, पेड़ के लिए खाना बनाते हैं। और लिव्स जो होते हैं जनरली हरे होते हैं कलर में। लिव्स कैसे होते हैं? हरे होते हैं। और फ्लावर, फ्लावर क्या है? पेड़ का कलरफुल पार्ट है, कलरफुल पार्ट है जिसमें एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही नाइस स्मेल होता है, और ये फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। ये क्या होता है? फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। इतने बस ये चैप्टर में होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में उसके पार्ट्स पढ़े, पार्ट्स का यूजेस पढ़े, फिर सीड से प्लांट कैसे बने वो पढ़े, और फ्रूट्स के बारे में पढ़े जिसमें 1 सीड होते हैं एंड मेनी सीड्स होते हैं। 1 सीड एंड मेनी सीड्स होते हैं। ये चैप्टर क्लियर हुआ? ये चैप्टर क्लियर हुआ? घर से आप लोग रिवाइज करके आएंगे, फिर अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट से हमें फूड भी तो मिलता है ना, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप लोग ये चैप्टर घर से रिवाइज करके आएंगे, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू।